1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इज इक्वल टू 240। 240 कितना? 287। ठीक बेटा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाए तो एक बात तो समझ जाओ कि x जो है वो लास्ट टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म थोड़ा ना पता है। जैसे ये 1 2 3 है तो थर्ड टर्म की वैल्यू 7 है, nth टर्म की वैल्यू x है, मतलब ये जो x है ना वो an है, an x है, a1 की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 4 माइनस 1 यानी 3 है, और Sn की वैल्यू थी तुम कहोगे ना तो वो 287 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और तुम्हें इसमें x निकालना है। अच्छा, Sn का जो फॉर्मूला है वो अपने पास एक तो फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी a1 प्लस an, एक फॉर्मूला ये है। तो Sn कितना है? 287। n पता नहीं हमें, फर्स्ट पता है कितना है? 1 है, और हमें an पता है x है। अब यहाँ पे तो ये दोनों ही नहीं पता है ना, तो n पता है ना x पता है। फिर Sn का एक फॉर्मूला और है, Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 287 है, n पता नहीं है, 2 इंटू 1 है, n-1 और d की वैल्यू 3 है। मुझे एक्चुअली x निकालना है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, 287 को और 2 को इंटू कर दूँ, तो 287 इंटू 2 इज इक्वल टू n 1 प्लस एक्स। इस n से डिवाइड कर दूँ तो 287 इंटू 2 अपॉन n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर n की भी निकाल सकता था x के टर्म में। तो देखो n फाइंड करना है, फिर n जब निकलेगा तब x फाइंड करना है, तो ये टारगेट होना चाहिए। अब जैसे ये n में क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो हो सकता है n यहाँ से डायरेक्ट निकल जाए, उसको यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो अब देखो इसके अंदर इंटू कर दें तो 287 इंटू 2, इसका अंदर इंटू करेंगे n का तो 2n प्लस बेटा n का इंटू इसमें करेंगे तो ये बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 3n। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 3n स्क्वायर माइनस n। तो देखो एक क्वाड्रेटिक बन गई, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 287 इंटू 2। मैंने इंटू नहीं किया है, रीज़न है इंटू मैं क्यों करूं, मुझे फैक्टर फिर करने पड़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए। अब हमने इतना ये पढ़ा हुआ था क्वाड्रेटिक में, तो 287 के प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स तो 7 से हो रहा है 41, 41 किसी से नहीं जा रहा तो 41 हो गया। मतलब तुम्हारे पास 3 इंटू 7 इंटू 41, तो 3 7 और 41 ये प्राइम प्रोडक्ट आ गए इसके। अब 3 इंटू 7 कहाँ गया? हाँ 2 भी है, 2 और लिख लो। तो देखो इनका इंटू देखना, ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 हो गया, तो सही है। 42 माइनस 41 हो जाएगा, 3 ये रहा बेटा और 2 ये रहा, तो 3n स्क्वायर 42 माइनस 41 तो प्लस हो जाएगा ये, माइनस 287 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है? 3n, तो n माइनस 14, और बेटा यहाँ से 41 कॉमन होगा, ये n माइनस 14 ही बचेगा। तो पता है ये बच्चा कह रहा था बात सही है, n की वैल्यू 14 आ जाएगी, दूसरे से नेगेटिव आएगी। इस 14 को यहाँ रख दो तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 287 इंटू 2 अपॉन 14। तो यहाँ से कैंसिल 7 टाइम और 7 से कैंसिल 41 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी 40। तो जो लास्ट टर्म है इसका वो 40 है, 40 यही था।
तो इतने टर्म्स को ऐड करके ये काम करना था, ठीक है। यस सर तो है, कर लिया। अच्छा अभी हाँ, अब एक बात बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या है भाई? क्यों, एस एन का फॉर्मूला है एन बाई टू, फिर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक काम करो, इसको अंदर इंटू करो, इंटू करके क्या बनेगा बोलो? एन बाई टू को इसमें इंटू करो, एन ए प्लस एन बाई टू एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देख लेना, इसका फिर अंदर इंटू करो, एन ए प्लस एन स्क्वायर बाई टू डी माइनस एन बाई टू डी, ये प्लस है। अब देखना, एन स्क्वायर इस टर्म को लिख रहा हूं डी बाई टू, ये मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक। फिर लगाया प्लस एन ए माइनस एन बाई टू डी। अब मुझे एक बात बताओ, एन स्क्वायर डी बाई टू प्लस एन कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए माइनस डी बाई टू। पता है, इसको बोलते हैं कि जो एस एन होता है वो आता है ए इंटू एन स्क्वायर, इसको ए लिख दिया मैंने, ए इंटू एन स्क्वायर प्लस इस पूरे को बी मान लूंगा, एक कॉन्स्टेंट ही तो है, बी इंटू एन, मीन्स एस एन इस फॉर्म का आएगा हमेशा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म का, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। और यहां पर इस ए को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू डी बाई टू है, तो ए बराबर डी बाई टू यानी डी बराबर टू ए होता है। और यही वाली बात मैंने बताई थी कि जब तुम्हें एपी का एन टर्म का सम दिया जाए, या क्वेश्चन में तुम देखना एपी के एन टर्म के सम को ध्यान से, तो तुम्हारा फॉर्मेशन मिलेगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म का। और बेटा ऐसा जब भी मिलेगा तब जो डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ ए होगी, ये याद रखना है। अच्छा, अब इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ेगी? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये वाला, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बस आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आराम से बेटा आराम से। ये तो ऐसे सेवा करे तो रिश्तेदार आया हुआ है, हैं? बताओ कैसे करेंगे आगे? क्यों बोलो, इसको देखते ही क्या पता चल गया? डी कितना है बेटा? 10 है। अब 2 इंटू ए बताया था ना अभी, 2a है, ए की वैल्यू 5 है, तो डी कितना है? 10। यदि वो पता है तो अब बताना, फाइंड एपी हैंस फाइंड इट्स 10th टर्म। सुनो, यदि हमें ये सब पता है, इसके साथ साथ एक फॉर्मूला वो भी पता होना चाहिए। और तुम्हें एक खास बात बताऊंगा अभी फिलहाल। अच्छा सुनो, ये इसको क्या बोलते हैं? आधे ध्यान से इधर देखो बेटा, क्या बोलते हैं इसको? एस एन। अच्छा, एस एन को पढ़ा करो पहले। एस एन क्या कहलाता है बोलो? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अच्छा, मैंने मान लो गलती से यहां पे लिख दिया S10, S1, S20, S100, तो बोलो S10 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। S20 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। मुझे बताओ S1 का मतलब है? हाँ, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला ही टर्म। तो पहले टर्म का सम क्या होगा? एक ही होता है वो तो टर्म। अच्छा, तो S1 की वैल्यू यहाँ पे n को 1 रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू देखो 2 आ रही है, 5 माइनस, तो पता पहला टर्म भी मिल गया तुम्हें और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, तो पूरी एपी मिल गई। अब मुझसे कोई पूछे फाइंड द एपी, तो पहला टर्म 2 है, फिर 10 ऐड कर दो 12 है, फिर 10 ऐड कर दो 22 है, फिर 10 ऐड कर दो 32 है, ये चल रहा है। अब मुझसे पूछा 10th टर्म, तो A10, तो A प्लस 9 इंटू डी, ए की वैल्यू 2, 9, डी की वैल्यू 10,
तो 92 आ जाएगा। ये तुम बता रही 92 सही है, समझ लो। और अगला क्वेश्चन ऐसे ही खुद करना है। अब द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब एक सीक्वेंस है, उसके 7 टर्म का सम है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी 17 टर्म का सम भी है 289। अब ये कह रहा है कि n टर्म का सम बताओ। दो इक्वेशन सम के फॉर्मूले में बनेंगी तुम्हारी। अच्छा ये बताना कि जो सीरीज है उसमें यदि फॉर्मूला भी लगा दूंगा मैं तो a और d अननोन होंगे, बाकी तो सब नोन होंगे। मतलब 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। ये इक्वेशन है। 2 इधर भेज दो तो 7 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी, ये तो 6 लिख देंगे इसको, तो 98 हो जाएगा। 98 और 7 से कट भी जाएगा, 7 7 जा 49 तो 14 हो जाएगा। तो ये यहाँ से काट के इसको 14 लिख देंगे। तो बेटा 2a प्लस 6d 14, या फिर a प्लस 3d कितना 7। ये इक्वेशन बननी चाहिए पहली। a प्लस 3d की वैल्यू 7 आएगी। सेम प्रोसेस से जब 17 वाला लिखोगे तो 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। 17 कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो वो कैंसिल हो गया। यहां बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, माइनस कर दिया तो 5d इज इक्वल टू 10। d की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू 2 कहीं भी रख दो। a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। बस Sn का फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला होता है n/2 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n - 1 इंटू डी। और बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बचेगा 1 प्लस n - 1। ये कैलकुलेशन देख लेना, देखो Sn का आंसर आएगा n²। n के टर्म में आएगा ऑब्वियसली आंसर, क्योंकि n को हटा नहीं पाएंगे हम लोग। और पूछ भी रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बताओ, तो इसके n टर्म का सम आएगा n²। कैलकुलेशन देख लो, वही आ रहा, ठीक आ रहा है। तो और क्या आएगा दूसरा, वही आना चाहिए। जो लोग नोट कर रहे हैं वो खाली सिर्फ नोट नहीं करें, समझ लें उसको। देखो दिमाग से समझोगे तो अच्छा, फिर तुम मतलब कितने क्वेश्चन ऐसे करोगे। और समझो एक जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं, Sn का फॉर्मूला लगा दिया। अब कैलकुलेशन तो सीखो ना खुद। हाँ चल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको देख के एक चीज याद आई। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये पूछ रहा हूं मैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट, ये 4 हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस n। लोगों को इसका फॉर्मूला याद होता है भाई साहब, n प्लस 1/2 होता है। और ये Sn के फॉर्मूले से आया है। अभी बताया था Sn का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यही वो लिखा हुआ है n प्लस 1/2। अब समझना ये है क्या, जैसे मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम, तो पता है n को 10 रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, n को 10 रखते ही 55।
तो 1 से लेके 10 तक के नंबर का जो सम है वो 55 आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक करोगी ना 55 होता है, क्योंकि n को 10 रखा तो 10/2 5, 5 × 11 55। अब सुनना, ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना आता है? ऑड नेचुरल नंबर n है ये भी, मतलब समझना, ऑड नेचुरल नंबर n है, मतलब जैसे 10 नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर को जोड़ दो, जैसे 3 को जोड़ दो, मान लो 3 को ही, कितना हो गया ये? 9 हो गया। 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो n नेचुरल नंबर है, उसका सम कितना आएगा? इसके सम का फॉर्मूला आता है, मतलब ये बनेगा n²। देखो 3 थे, इधर देखो 3 को जोड़ो तो n की वैल्यू 3 होगी। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इनको ऐड करके देख लो 9 आ रहा है। 2 को ऐड करो तो 1 + 3 कितना होगा? 4। या 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना? 4। मान लो तुम्हें 4 ऐड करने हैं, 1 + 3 + 5 + 7, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये सम देखो 16 आएगा। 7 और 3 10 और ये 16 हो गया। अच्छा, बात आती है ये सम कैसे आया? और देखो ये फॉर्मूले बचपन में लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं इनको, कि नेचुरल नंबर का सम इतना होता है, ऑड का इतना होता है, इवन का इतना होता है। कैसे आया ये सब एपी के फॉर्मूले हैं। अब जैसे ये कैसे आया, तो ऐसे n का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट गया, n/2 इंटू 2n, इस 2 से ये 2 भी कट गया, तो ये आ गया n²। और ये मैंने ऐसे बता दिया था। अब ये मैं सोचा ना सर इसमें फॉर्मूला लगाया था, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला लगाया था, इसमें ये वाला क्यों लगाया है? तुम उसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो तब भी यही आएगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी कैलकुलेशन कुछ जगह करोगे तो वहां हो सकता है आसानी से हो जाए। अच्छा, अब जैसे मैंने ऑड का सम लिखा है और सबका लिखा है, इवन का कितना होगा? इवन नेचुरल नंबर है, उनका सम। अब पता है रीजनिंग में यही क्वेश्चन बच्चों को रटा देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, फॉर्मूले पुट करता रहता है। सीख लो एक बार। हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सैनिक वगैरह की स्कूल तैयारी करते हैं, वो इनको रट लेते हैं। वास्तव में तो रटाना नहीं चाहिए, लेकिन बात यह कि इंडियन सिस्टम में प्रोसीजर ऐसे है कि ये क्वेश्चन करके आओ, सेलेक्ट हो जाओगे तुम। समझ के सेलेक्ट होना सीखो। क्यों भाई? जैसे मान लो ये n नंबर है, इसका सम कैसे निकालोगे? तो तो मैं अब ये कह दो सर इसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो आपने फॉर्मूला बताया है, और किससे निकालोगे? भाई एपी है या नहीं? तो एपी में तो वही सम का फॉर्मूला लगेगा जो है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो यदि कोई बच्चा कहे कि हाँ फॉर्मूला जो होगा वो बात की बात है, करेंगे ऐसे 2 × a + n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो 2 + n-1 ये आएगा n+1, इतना आएगा ये n+1, या इसको लिख लेते हैं n² + n। चेक कर सकते हो, इधर देखो। जैसे मान लो किसी ने पूछा बताओ 2 + 4, तो पता ये 6 है, इसमें n को 2 रख दो तुम, 6 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 + 2 6। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई ये पूछे ना तुमसे ये कितना है, ये भी कर लोगे। ये ऐसे कर दे, वो बहुत सारे टर्म्स ऐसे कर दे कि बताओ ऐसे 100 टर्म्स का सम बताओ, तो तुम n को 100 फिर यहाँ रखना है। जैसे इन सबको ऐड करना है तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर + 7 यानी 49 + 7, ये आ जाएगा 56। तो मैं ऐड कर दो 56 आएगा। बात समझ में आ रही है?
अच्छा, ये जो फॉर्मूला है वो जो आया वो यहां से आया है, कैसे आया है वो समझा देता हूं मैं। सुनो, एक स्मार्ट बच्चा ये तो कह सकता था कि सर ये जो इवन नंबर है ना, n लिखे हैं आपने, इन सब में से 2 बाहर आ सकता है। देखना ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे है तो मुश्किल, समझ में आएगा नहीं। ऐसे लिख दिया मैंने, देखो सब में से 2 निकाला, तो यहां से निकाला 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, और ये वाला सम मुझे पता था, n प्लस 1/2 होता है, इस 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया n प्लस 1। तो तुम चाहो ये 3 फॉर्मूले लर्न भी कर सकते हो, जरूरत पड़े वहाँ लगा देंगे। हालांकि 10th लेवल पर एपी इतनी छोटी भी नहीं होती कि ऐसे क्वेश्चन, हाँ लेकिन हमें नहीं आते तो क्वेश्चन लग रहे होंगे कि ये कैसे हैं, वो समझ में आने चाहिए यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं। वैसे तो क्वेश्चन एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट n टर्म का सम, ऑड टर्म का सम, इवन टर्म का सम, और उनके फॉर्मूले दिमाग में लोग रखते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और ये सब आए हैं एपी से, ये एपी का यूज़ है भाई। देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा स्पेशल टाइप का है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ये लिखा हुआ है, सेकंड ये, थर्ड ये, और इसके एन टर्म्स को ऐड करना है। तो बताना यदि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 है। देखो कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा माइनस का 1/n, ये कॉमन डिफरेंस है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू सही है, ए की वैल्यू ये। अच्छा, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ए की वैल्यू ये है और एन टर्म को सम करना है, डी यहां निकाल दिया। अब देखो किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगी, ये वाला एन भी आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स में भी एन है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो एन दोनों ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें तो एस एन का फॉर्मूला लगाना है और जो जरूरत हो उसको फिट करना है। फॉर्मूला क्या है? n/2, फिर आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ए के प्लेस पे इसको रख दो, तो n/2 ब्रैकेट 2 1 - 1/n प्लस यहाँ रहेगा n-1 और d के प्लेस पे आएगा -1/n। अब देखना कहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर तो छोड़ तो यहीं सकते हो, अब थोड़ा जो सिंप्लीफाई करना है वो देख लेते हैं। यदि इंटू कर दें तो 2 - 2/n। अब इसको देखना, इसका इंटू जब इससे करेंगे ना -1, अब इसका इंटू इससे करेंगे प्लस 1/n। अब 2 और 1 सॉल्व हो जाएंगे तो ये बचेगा n/2 ब्रैकेट, यहाँ बचेगा 1। अब देखो माइनस का 2/n है, प्लस का तो माइनस का 1/n, इतना ही छोड़ दो क्योंकि इससे आगे सॉल्व करने का मीनिंग है नहीं, और इतना ही आंसर आ जाएगा। अंदर इंटू करने की जरूरत नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो एसएन के फॉर्मूले को बस दिमाग में रखना है, और क्वेश्चन ऐसा हो या फिर पिछले वाले जो भी क्वेश्चंस थे उन सब में प्रोसीजर तो एक ही जैसा है।